अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 केमिकल इनर्जेटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। टॉपिक है 6.3 स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस। इसके अंदर से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इसमें से लाजमी बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले वो पूछ सकते हैं कि राइट कंडीशंस टू डिटरमाइन डेल्टा एच यानी इंथैल्पी चेंज। तो आपने सिर्फ पहली 3 लाइनें लिखनी है, यहाँ तक लिखनी है। इसके बाद आपने ये 2 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एंड कंबशन। तो ये मैंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, देन मैंने एग्जांपल दी हुई है। क्वेश्चन करते हुए आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि आपने इसकी स्टेट्स यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस लिखनी लाजमी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर नंबर काट सकता है। कोई से आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल और डेफिनेशन लिखनी लाजमी है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, तीसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एटोमाइजेशन। इसकी भी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसके 2 और पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। आपने कम से कम 2 या 3 तो लाजमी लिखने हैं। इसके बाद इसकी भी मैंने 3 हेडिंग्स दी हुई हैं। आप यहाँ पर एक MCQs दिया गया है, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि द स्टैंडर्ड चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज़ डैश। तो आपसे पूछ सकते हैं वो क्या है, वो होता है 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी भी डेफिनेशन के साथ इसके हमने एग्जाम्पल भी दी हुई है और इसी तरह से हमने इसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा आ चुका है और आता भी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बताना है। इसकी भी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका इक्वेशन लिखनी है और ये तीसरा पॉइंट भी लाजमी लिखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो नहायत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम है और आपको यकीनन ये एक लाजमी ज़रूर आएगा कि वाई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शंस इज़ ऑलवेज नियर -57.1 किलो जूल पर मोल। इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं।